नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया जिसे सुपर पावर कहती है, आज उसकी हेकड़ी होर्मुज की समंदर की लहरों में दफन हो गई। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर महीनों से जारी तनाव का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा ट्रंप चाहते थे। ट्रंप ने धमकी दी, ट्रंप ने ईरान को खत्म करने, नेस्तनाबूद करने की बात कही, ईरान का भूगोल बदल देने की बात कही। जब काम नहीं बना तो छटपटाए, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ईरान टस से मस्त नहीं हुआ। और अब आखिरकार ईरान ने होर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कब? जब ईरान की शर्तें मानी गई, जब ईरान की मर्जी चली और जब ट्रंप का घमंड मिट्टी में मिला दिया गया। जो कल तक धमकियां दे रहे थे, आज वही ट्रंप थैंक यू ईरान कहकर चापलूसी पर उतर आए। इसे कहते हैं हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। दुनिया देख रही है कैसे एक छोटे से देश ईरान ने सुपर पावर के किले को तार तार कर दिया। ट्रंप की अकड़ उसी होर्मुज स्ट्रेट में दफन कर दी गई जहां पर ट्रंप बाहुबली बनने चले थे। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर इरादे फौलादी हों और हौसले में दम हो तो फिर बड़ी से बड़ी ताकतों का मुकाबला किया जा सकता है। होर्मुज खुलने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? ट्रंप का घमंड ईरान ने समंदर में कैसे दफन किया? जानेंगे आज इस खबर को डिटेल से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब जंग खत्म हो चुकी है? क्या इस वॉर का गेम ओवर हो चुका है? और क्या अमेरिका अब अपना बोरिया बिस्तर समेट के मिडिल ईस्ट से निकलने वाला है? दुनिया भर के मेहमानों के साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। समंदर की लहरें किसी की जागीर नहीं होती है। बड़े बड़े सूरमाओं ने, बड़े बड़े तैराकों ने समंदर को पार कर लेने की कोशिश की, लेकिन समंदर की लहरों पर वही जीतता है जिनके हौसलों में कुछ बात हो। ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास इस इलाके की लहरों पर सिर्फ उसकी शर्तें चलेंगी, उसकी बात चलेगी। और अमेरिका जैसे सुपर पावर की भी इस इलाके में कोई बिसात नहीं है। होर्मुज खुल चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कह दिया, होर्मुज स्ट्रेट हमने खोल दिया है और यहां से निर्बाध जहाजों की आवाजाही होगी। महीनों के तनाव, ट्रंप की धमकियां, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का दबाव, सब कुछ धुआं हो गया। ईरान ने अपनी मर्जी से होर्मुज को ब्लॉक किया और अपनी मर्जी से खोल दिया। ट्रंप के सुपर पावर होने का जो घमंड था, वो होर्मुज में दफन हो गया। ट्रंप चाहे जितना जोर लगाएं, जितना गड़गड़ाएं, जितना धमकाएं, हकीकत यही है कि होर्मुज ईरान ने खोला है और अपनी मर्जी से खोला है। और ये मैं आपको साबित करके देता हूं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जरा फुल स्क्रीन में तस्वीर आपको दिखाता हूं। होर्मुज खुलने के बाद जहाज अपने अपने मंजिलों की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक साथ कतार में कई जहाज आप देख रहे होंगे जो कई दिनों से गल्फ ऑफ पर्शिया में, पर्शियन गल्फ में कैद थे, वो यहां से धीरे धीरे निकल रहे हैं। शांति नजर आ रही है। याद कीजिए वो दिन जब ट्रंप हर रोज एक नई धमकी देते थे। कभी ईरान का भूगोल बदल देने की धमकी, कभी ईरान को खत्म कर देने की धमकी, कभी ईरान को नेस्तनाबूद कर देने की धमकी, ईरान पर सैंक्शंस, जंगी जहाजों का बेड़ा, युद्धपोतों का घेरा। ट्रंप का वो लहजा जैसे दुनिया उनके मुट्ठी में हो। ट्रंप ने सोचा था जैसे वेनेजुएला में तख्ता पलट किया, वैसे ही ईरान को 2 मिनट में दबा देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए, रेत जितनी कस के पकड़ो उतनी तेजी से फिसलती है, और ईरान वही रेत है। ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान। नतीजा सबके सामने है। आज ईरान ने ट्रंप का युद्ध वाला फितूर उतार दिया है। कैसे खुला होर्मुज स्ट्रेट, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। लेबनान में सीजफायर के बाद ईरान ने होर्मुज खोला है। ये वही लेबनान है जिसे इजराइल और अमेरिका तिनके की तरह समझते थे।
और जैसे ही ईरान के साथ अमेरिका ने सीजफायर किया था, आपको याद होगा कि लेबनान पर अब इजराइल ने कितना बड़ा हमला किया था, 260 लोगों को मार दिया था, जिस पर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था कि यह सब नहीं चलेगा। अगर सीजफायर ईरान के साथ है तो लेबनान भी उसमें शामिल होगा। कमर्शियल जहाजों के लिए इसके बाद होर्मुज का रास्ता खुला है। किसी भी सैन्य जहाज की आवाजाही पर अब भी रोक रहेगी। सीजफायर की बाकी अवधि तक होर्मुज खुला रहेगा। 22 अप्रैल तक जहाजों की निर्बाध आवाजाही चलती रहेगी। लेबनान पर जो कांटा अटका, उसने इजराइल और अमेरिका को अंदर तक हिला दिया। ईरान टस से मस नहीं हुआ। ट्रंप की हालत उस वक्त ऐसी थी कि पूरी दुनिया को दिखा रहे थे कि वही शेर है, अपुनीच भगवान है। लेकिन ईरान ने ट्रंप की धांधली की ऐसी हवा निकाली कि सुपर पावर का किला ढहता नजर आने लगा। होर्मुज खुलते ही ट्रंप की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। ट्रंप की बाँछें खिल गई। और यह पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने डाला। कभी इसी पोस्ट पर गाली गलौज करते भी नजर आए थे, आपको याद होगा। अब वो लिखते हैं, ईरान हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान इज फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज। थैंक यू। हिंदी में समझे तो उन्होंने लिखा कि ईरान ने अभी अभी घोषणा की है, होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुल गया है। अब इसमें पेच क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां यह भी लिख सकते थे कि हां, मैंने खुलवा दिया है, जैसे वह हर जंग के बारे में करते हैं, मैंने करवा दिया, मैंने जीत दिलवा दी, मैंने जंग रुकवा दी, मैंने शांति करवा दी। लेकिन उन्होंने यह नहीं लिखा कि मैंने करवाया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने होर्मुज खोल दिया है और आगे भी खुला रहेगा जब तक ईरान के साथ हमारा लेन देन 100% नहीं हो जाता है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए क्योंकि इसके अधिकांश बिंदुओं पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। ट्रंप का ये थैंक यू कोई आभार नहीं था, बल्कि अपनी नाकामी को छिपाने का एक जरिया। सोशल मीडिया पर ट्रंप का यह पोस्ट सबूत है कि ट्रंप ने सरेंडर किया है। होर्मुज स्ट्रेट एक महज समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया की रगों में दौड़ते तेल की धड़कन है। और इसके बंद होने के बाद कैसे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हुई आप जानते हैं। ट्रंप जानते थे अगर ईरान ने इसे लंबे समय तक ब्लॉक कर दिया तो फिर अमेरिकी साख को वो धक्का लगेगा जिसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए अमेरिका ने ईरान की शर्त मानने के बाद लेबनान में सीज फायर करवाया। अमेरिका ने बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका बुलवा कर वहां पर बिठाकर सीज फायर के दस्तावेज पर साइन करवाया और कहा कि लेबनान पर हमला नहीं होना चाहिए, यही ईरान की शर्त है और इस शर्त को हमें मानना होगा फॉर द सेक ऑफ मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट के वो देश जो आज तक ट्रंप और अमेरिका पर भरोसा करते आ रहे हैं, यानी ट्रंप के पहले भी जो प्रेसिडेंट रहे होंगे। अब होर्मुज में ट्रंप का घमंड कैसे दफन हुआ, यह समझते हैं। पहली तो वजह यह कि ईरान की शर्तों पर कोऑर्डिनेटेड रूट देखा। ट्रंप ने दावा किया था कि वो होर्मुज को अपनी शर्तों पर खुलवाएंगे, लेकिन ईरान ने इसे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं किया, बल्कि अपने सेट किए गए मार्ग के माध्यम से खोला है। होर्मुज खुद से खुलने का दावा गलत साबित हुआ। अप्रैल की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज युद्ध में अंत में प्राकृतिक रूप से खुल जाएगा। अमेरिकी सैन्य दबाव की विफलता। ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचों को तबाह करने और नर्क में जीने की धमकी दी थी ताकि होर्मुज खुल सके। इसके बावजूद ईरान ने होर्मुज नहीं खोला था। नेटो सहित कोई भी देश ट्रंप के साथ नहीं आया। ट्रंप ने नेटो और चीन से इस रास्ते को खुलवाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन वैश्विक स्तर पर उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ट्रांजैक्शन, कूटनीति की मजबूरी। ट्रंप रिजीम चेंज की बात करते थे, लेकिन अंत में उन्हें ईरान के साथ लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन के लिए सहमत होना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप को टैकल करने के लिए ईरान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने अमेरिका के हर वार को झेला, सही वक्त का इंतजार किया, फिर ऐसा पलटवार किया जिसकी चीख दुनिया को सुनाई दी। दुनिया देख रही थी कि युद्ध जारी है, तब ईरान ने अपनी शर्तों के बिसात बिछाई। ट्रंप जो कल तक ईरान को नर्क में भेजने की बात कर रहे थे, अचानक उनके सुर बदल गए। जब ईरान ने अपनी मर्जी से होर्मुज खोला तो ट्रंप थैंक यू ईरान करने लगे। इनसाइड स्टोरी क्या है?
ईरान के बाद लेबनान में सीजफायर, ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खोलना, ईरान की तेल निर्यात की बहाली भी कर दी, ईरान में यूएस प्रतिबंधों में ढील की भी उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान की छवि भी ठीक हो सकती है। बेशक हर मुल्क विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, ईरान भी विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, वॉर में हुए नुकसान की भरपाई चाहता है, अपने लोगों की सुरक्षा चाहता है, यह भी चाहता है कि उसके देश पर कभी हमला ना हो। और इसलिए ईरान ने अपनी ताकत के प्रदर्शन से बता दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ही अगर क्यों ना आ जाए, ईरान जंग लड़ सकता है और लंबे समय तक लड़ सकता है। दुनिया देख रही है जीत ईरान की है और ट्रंप तो शेखी बघार रहे हैं। जल्दी अमेरिका ईरान के बीच सेकेंड फेज की बातचीत शुरू होने वाली है, डील की भी संभावना है। एक और खबर आई कि अमेरिका ईरान को $20 अरब की डील दे रहा है यूरेनियम छोड़ने को लेकर। जो ईरानी संपत्ति फ्रीज की गई है उसको भी रिलीज करने के लिए राजी है, बस ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को हैंडओवर कर दे। लेकिन मतभेद अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बाकी है, जिसे डील अटकी हुई है। अगर ये डील बन गई तो जंग खत्म हो जाएगी और ईरान को $20 अरब अमेरिका देगा, जो कि एक मुआवजे की तरह है उसके नुकसान की भरपाई के लिए। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर इरादे बुलंद हो तो सुपर पावर का किला भी ताश के पत्तों की तरह गिराया जा सकता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड फेज की बातचीत के लिए या उससे पहले क्यों इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ईरान से निकलना चाहते हैं? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं अमेरिका से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं पूर्णिमा जी आपसे लेना चाहता हूं, आखिर डोनाल्ड ट्रंप वही करते हैं जिसमें संभावना होती है कि वो ये नहीं करेंगे? एक हिंदी फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ जाता है, उसमें हीरो कहता है जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं कहता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप लेबनान के साथ सीजफायर भी करते हैं, जबकि लेबनान तो कहीं है ही नहीं इस पूरे वॉर में। वो ईरान के कहने पे सीजफायर करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका बुलाकर सीजफायर करते हैं। ये सरेंडर मोड कैसे ऑन हो गया अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का? क्या हो गया है आपके नेता को? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद विवेक जी, बहुत बहुत मैम। शुक्रिया। जय हिंद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आपने जो ये डायलॉग कहा ना, मैं तो उसको चेंज करना चाहूंगी। मैं तो ये बोलूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो नहीं कहते वो भी करते, जो कहते वो भी नहीं करते। उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, आज सवेरे का शाम का कोई भी ठिकाना नहीं। उनको अपना सिर्फ एजेंडा है, अपना लेगेसी बनाना, और 250th ईयर्स में आपको दिखाना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जैसा प्रेसिडेंट अमेरिका में कोई हुआ नहीं। उससे पहले जो भी प्रेसिडेंट आया है सब बुद्धू थे और डम्ब थे, और डोनाल्ड ट्रंप इज द मोस्ट इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यही इनका लेगेसी है। वो जताना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू कम आउट, बिकॉज दुनिया ने देख लिया कि आज के सिचुएशन में प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट न्यूक्लियर वेपन। आपने देख लिया, डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिकन डीएनए हो, हमारी कंट्री की जो बॉम्बिंग, न्यूकिंग एंड किलिंग स्प्री रहा है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो लोग। उनको पता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वही डाइंग एक एम्पायर है अभी। वो ही वांट्स टू मेक श्योर दैट ही बार बार एब्सोल्युटली एवरी सिंगल डे वो बोलते हैं कि अमेरिका इज हॉटेस्ट कंट्री। आप मुझे बताइए, आप अगर नहीं, हॉट हो, आप अगर हॉट कंट्री आपको लेकिन पूर्णिमा जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों नहीं कहा कि अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर कि मैंने होर्मुज स्ट्रेट खुलवा दिया? उन्होंने ईरान को थैंक यू कहा कि भाई ईरान को धन्यवाद है, उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट खोल दिया। इससे पहले तो हर काम का क्रेडिट लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये नहीं ले पा रहे हैं। मुझे तो लगता है वो रिपोर्टर बन चुका है। लिटरली एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम हिज ट्रूथ सोशल। ही इज ट्राइंग टू रिप्लेस द लेगेसी मीडिया आल्सो।
सो चलो, तो क्रेडिट की बात आती है कि इनको अनफॉर्चुनेटली क्रेडिट कैसे दिया जाएगा? आई डोंट थिंक ईरान हैज सरेंडर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई डोंट थिंक Iranian leadership is stupid enough to just give back what is absolutely keeping them safe at this point of time. Whether it's a state of Hormuz खोलना है, या तो यूरेनियम दे देना आपको। आपको मैं एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था। आज अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता, आप फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाते। आपका नॉर्थ ईस्ट का सिक्योरिटी ऐसे ही रह जाता। साउथ में जो कन्वर्जन का ड्रामा चल रहा है वो ऐसे ही चल जाता। नॉर्थ वेस्ट में जो आप सबसे बड़ा चर्च बनाने वाले हो एशिया की या वर्ल्ड की, वो ऐसे ही चल रहा होता। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू आर एक्चुअली इन ए सेफेस्ट पोजिशन बिकॉज यू हैव ए न्यूक्लियर वेपन टुडे। और आज अगर न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास नहीं होता, पाकिस्तान के पास नहीं आ जाता, वेस्टर्न कंट्री से हेल्प नहीं करते उनको। तो अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ईरान इज नॉट ए स्टूपिड कंट्री। उनके ऊपर सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन लगाने के बावजूद आज 47 ईयर्स के बाद भी वो कंट्री खड़े हुए, अकेले खड़े हुए, कोई नहीं है उनके साथ। और जो भी है, रशिया और चाइना की बात आप करेंगे, वो पीछे से खड़े हुए हैं, वो सामने से नहीं खड़े हुए। तो आप मुझे बताइए, एक कंट्री की उनके सेल्फ रिस्पेक्ट इतने हैं, वो डॉनी द डॉन के सामने सरेंडर कर जाएंगे? नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो डॉनी इतने द डॉन, स्टूपिड है। ये तो डॉनी द डॉन। बड़ा कमाल का नाम दे दिया आपने। संजय कुलकर्णी सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, और को पैनलिस्ट को भी। मेरे सवाल ये है कि ईरान का मनोबल जो है वो ऊंचा था, ऊंचा है, और उसने अपने आप को और ऊंचा किया है। उसको जिस प्रकार से ऊर्जा मिलती थी उस मनोबल को ऊंचा करने के लिए, वो था मिसाइल, उसके ड्रोन। तो साथ साथ ईरान ने जिस तरीके से अपने आप को ढाला, वो उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उसने किस प्रकार से स्टेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज करके पूरे विश्व को इस युद्ध में शामिल किया, और अपने तरीके से युद्ध को, मैं कह सकता हूं आज की तारीख में, समाप्त करने की कोशिश की, जिससे कि एक ऑनरेबल एग्जिट लिया। प्लस पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा था, तेल को लेकर के, गैस को लेकर के, फर्टिलाइजर्स को लेकर के, और जिस प्रकार से बात नहीं बन पा रही थी, उन्होंने बात की। और मैं कहूंगा सभी को, बहुत सबने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है लेबनान, जैसे आप बार बार विवेक कह रहे थे, लेबनान को लेकर के सवाल लेबनान नहीं है, वहां है जो हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला जो है, लेबनान में जो राष्ट्रपति है वो तो ईसाई है, जो उनके प्रधानमंत्री है वो तो सुन्नी है, और हिजबुल्ला तो शिया है, वो स्पीकर है। तो ये जो तीनों के जो गठबंधन है, जिसके द्वारा लेबनान में सरकार चलती है, जिसमें हिजबुल्ला के खुद के 40,000 अपने सैनिक, कई लोग बोलते हैं तकरीबन 1 लाख, और लेकिन लेबनीज की जो आर्म फोर्सेस है, उनकी तनख्वाह है सिर्फ $250, और हर एक हिजबुल्ला की तनख्वाह है तकरीबन $2,000 प्रति महीना। तो आप समझ सकते हैं कि जबरदस्त जो पकड़ थी हिजबुल्ला की लेबनान के ऊपर। बातचीत हो रही है लेबनान के साथ, लेकिन इजराइल ने अभी तक हिजबुल्ला को के ऊपर अब कहा है कि वो अगले 10 दिन हमला नहीं करेगा, यानी कि हिजबुल्ला के ऊपर भी हमला नहीं करेगा और लेबनान के ऊपर भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि लेबनान में सदर्न बेरूट पे जो हमला हो रहा था लगातार, वो जो तकरीबन जो सदर्न बेरूट पे जो हमला हो रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। और सदर्न लेबनान जो लिटनी रिवर के दक्षिण में पूरा का पूरा वहां जो हमला हो रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर एक तरीके से ईरान ने साबित किया, एक वो पुरानी सभ्यता है, और वो सभ्य दौर पे ही हर चीज की मान्यता प्राप्त करेगा। उसके साथ कोई तू मैं करने की जरूरत नहीं है, उसको धकेलने की जरूरत नहीं है, और उस सभ्यता से ही वो पेश आना चाहता है, और उसी सभ्यता के द्वारा ही वो सब जो मसला है वो सुलझाना चाहता है, जो उसने कोशिश की डिप्लोमेसी के द्वारा। मुझे लगता है इस पूरे लड़ाई के दौरान अब जरूरी है, ये अमेरिका ने जिस प्रकार से अभी भी कहा है, स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान ने कहा हमने खोल दिया है, तो इस जो पकड़ है, जो आज घेराबंदी है, वो अमेरिका ने दोबारा कहा है कि हमने घेराबंदी नहीं छोड़ी है, घेराबंदी रहेगी 21 तारीख तक, सीजफायर तक, और जब तक डील नहीं होता है, यानी कि ट्रंप हो सकता है पाकिस्तान जाए डील करने के लिए, या कहीं पर भी जाए। अब देखते हैं अगले 2-3 दिन में क्या होता है और किस प्रकार से बात बनती है। लेकिन बात एक साफ है कि अमेरिका ने भी माना
कि ईरान को हम कितना भी उसको बर्बाद करने की कोशिश करें, लेकिन एक देश एक झंडे के नीचे जब सारे एकजुट खड़े हो जाते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।